तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि 8 बजे हम जुड़ेंगे। हमारे साथ डीआरडीओ के एक्सपर्ट रहेंगे, जो भी डीआरडीओ में एज़ अ टेक्नीशियन वहाँ पे जॉब करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से डीआरडीओ में स्किल टेस्ट होता है और इसके लिए खुद को तैयार कैसे करना होता है, ठीक है? और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग और लाइक कीजिएगा क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं बड़ी कन्फ्यूज़ हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि उनको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो स्वागत है निकेश जी हमारी इस लाइव सेशन में। धन्यवाद अभिषेक सर। तो सबसे पहला जो आपसे सवाल मेरा ये है जी। कि डीआरडीओ के स्किल टेस्ट के बताने से पहले आप अपने बारे में थोड़ा बच्चों को बताएँ। जी, मैं एज़ ए टेक्नीशियन यहाँ पे 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैंने खुद भी दिया है ये स्किल टेस्ट और देखता भी आ रहा हूँ थोड़ा बहुत, कभी-कभार। इससे तो यहाँ उतना नहीं होता है, जो ज़्यादा फिज़िकल वाले वो है ना हाँ, हाँ। लैब्स उधर ही होते हैं। तो सर इंटरव्यू बताइए हमें कि जब आपका जॉब लगने वाला था, जब आप जी। रिटेन एग्ज़ाम क्वालीफाई किए थे, तो स्किल टेस्ट के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार किए थे? देखिए, स्किल टेस्ट जो है कहीं भी एक ही तरह का होता है और मैंने बहुत जगह स्किल टेस्ट दिया है और बहुत जगह मुझे नौकरी भी मिली थी, मैं यहाँ कर रहा हूँ अभी। तो लगभग एक ही तरह का सब जगह स्किल टेस्ट है। वो जो आप आईटीआई के फाइनल एग्ज़ाम में जो 2-3 दिन का प्रैक्टिकल होता है, शायद अब तो एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। तो उस तरह का आपका स्किल टेस्ट होता है। उसमें सबसे पहले आपको एक शीट दी जाती है, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाता है और 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। 1 से 2 घंटे का ही स्किल टेस्ट होगा इसमें। 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसको आपको शीट पे डायग्राम बना के दिखाना है। वो सर मतलब उस जैसे पेज पे। हुँ। अनिकेत सर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न ये है कि जी। 2 घंटे में स्किल कैसे होगा? मतलब किस तरह का स्किल टेस्ट के प्रश्न होंगे? क्या सिंपल नहीं होंगे या लॉजिकल कुछ मतलब किस तरह का होंगे जो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा? बहुत हेवी नहीं होगा, बस वही मैं बता रहा था, जो आपको एक डायग्राम बनाना है और फिर उसमें लिख के बताना है कि आपने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की और क्या मेथड यूज़ किया, इस तरह से आप लिख देंगे और फिर आपको वही चीज़ करके दिखाना है। मतलब मेन जो आप प्रोसीजर हाँ। मतलब मैं ये हुँ। बोल सकता हूँ सर कि प्रोसीजर मतलब लिखना होता है, किस तरह से स्किल टेस्ट मतलब आपने परफ़ॉर्म किया है जॉब डेमोंस्ट्रेशन जी। टाइप का लिखना होगा, जी, ठीक जी, है। जी। प्रोसीजर और लिखना पड़ेगा। जी, जी, जैसे स्किल टेस्ट मान लीजिए जो बच्चा प्रोसीजर लिख लिया, ठीक है, हुँ। प्रोसीजर लिखने के बाद क्या होगा? उसके बाद आपको जो है ना जो जो क्वेश्चन का आपने बनाया है प्रोसीजर, आपको वो जी, करके दिखाना होगा वहाँ पे, वो सब चीज़ आपको देंगे, अवेलेबल करवाएँगे, ठीक है? अच्छा। आप वहाँ पे वो करके दिखाएँगे, उन्हें सैटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके बाद क्या इंटरव्यू तो अब नहीं होता है, लेकिन वो वाइवा एक कहा जाता है, कोई भी प्रैक्टिकल में कहीं भी जाएगा, तो वो जो आपके प्रैक्टिकल ले रहे हैं सर आपके, हाँ। वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब जो आपने प्रैक्टिकल किया इसी के बारे में ये आपने कैसे किया, ये कैसे होगा, वो कैसे तो वो ज़्यादा उसमें मतलब कन्फ्यूज़ होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश मन से जाना है और वहाँ पे देना है और ये ओनली जो है सो मतलब क्वालीफाइंग नेचर है, मेरिट के लिए अच्छा, नहीं अच्छा। है स्किल टेस्ट, जी, जी। लेकिन क्वालीफाई होना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हम कमेंट का अभी हम लोग कमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा-सा डिस्कस कर जी। लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जी, हैं जी। उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। और जी, जी। डीआरडीओ स्किल टेस्ट का तैयारी हमारे यहाँ चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स जी। मैकेनिक्स। आप लोग अच्छा, हमारे अच्छा। हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कराएँगे। बहुत पहले से भी यहाँ बहुत बैच हम लोग करा चुके हैं, बहुत बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अनिकेत जी से बातचीत करने दीजिए हमें। सर, जैसे कि बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन ये है कि इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा? मतलब तो मैं उन लोगों को मैं बताया हूँ कि इंटरव्यू वाइवा का मतलब ये है कि जो 2-3 सवाल आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? जो आप परफ़ॉर्म किए हैं स्किल जो आपको मिला था करने के लिए, उसी से रिलेटेड टूल्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में कैसे बनाए, उससे सवाल हो सकता है। तो 2-3 सवाल ही रहता है मेरे ख़्याल से सर। हाँ, बस वो देखिए इंटरव्यू और वाइवा डिफरेंट चीज़ है। इंटरव्यू इसमें है ही नहीं, जो आप अच्छा, प्रैक्टिकल करेंगे, आपका उसी से रिलेटेड वो कुछ पूछ लें या कुछ और पूछ लें, फेज किधर को होना चाहिए, न्यूट्रल किधर को होना चाहिए एक सॉकेट में, स्विच में फेज कहाँ देंगे और किधर से आउटपुट लेंगे। मान लीजिए इस तरह का या 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट कुछ भी नॉर्मली पूछ सकते हैं वो, प्रैक्टिकल के बाद या उसी दौरान भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू तो एक अलग चीज़ है, उसमें पैनल होता है 5-6 लोगों का, वो अपने आईटीआई वाले को होता नहीं इंटरव्यू अब तो अच्छा कहीं। निकेत जी एक चीज़ क्या और हम जानना चाहेंगे जैसे जो आईटीआई में जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है एनसीवीटी का, जो जी। आईटीआई में कराया जाता है 2 साल में, तो क्या बच्चे उसका अगर तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं, ढंग से उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या वो काफ़ी है पास होने के लिए? बहुत
वो बहुत बहुत है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और वो क्या है ना इसमें सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा समय नहीं वो आपसे ले रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, 1-2 घंटे का ही लेंगे, ठीक है? स्किल टेस्ट का, तो वो कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पूछेंगे और उतने देर में आपका बैच होगा 4-5 बच्चों का या 10 बच्चों का, तो उनको सबका ध्यान रखना है, सबका इसीलिए आप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, पर्सनली आपका 2 घंटा वो नहीं लेंगे। अच्छा, आपको अच्छा। दे दिया जाएगा सामान और सीट बनाइए 8-10 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप होगा, फिर सबको एक-एक करके कुछ-कुछ पूछ लेंगे बस और सीट जमा कर अच्छा। लेंगे वो। हुँ। तो कुछ बच्चों का ये पूछना है क्वेश्चन्स है कि सर क्या स्किल जो होगा उस समय हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेकर जाना होता है क्या स्किल टेस्ट के जी, लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और देखिए ये सब चीज़ें पूछने से अच्छा है कि आप एडवर्टाइज़मेंट में पढ़िए। स्किल टेस्ट में क्या होता है, जो हुँ, आपको डॉक्यूमेंट्स जो मेन-मेन जो आपने फॉर्म भरा होगा उस समय जिस-जिस चीज़ पे चर्चा की गई होगी और आईटीआई वालों के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं समझिए, 10th का मेन सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट ये तो ज़रूरी है। मेन सर्टिफ़िकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए और मार्कशीट पास है कि नहीं है सर्टिफ़िकेट। उसके बाद मेन होता है आईटीआई का मेन सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है, ठीक है? ये 2 चीज़ ज़रूरी है। अब बीच में किसी ने इंटर कर रखा है तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वो भी ले जाइए। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, किन्हीं का हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है, किन्हीं का स्वतंत्रता सेनानी मतलब बहुत सारा तरह का होता है। तो जो भी आपने वहाँ पे वो कर रखा है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और एक-एक ज़ेरॉक्स ले लीजिए सबके बस, काफ़ी है। मतलब ये है कि भाई डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिएगा। जो हुँ, अभी हुँ। क्या कि स्किल वाला डेट क्लियर नहीं किया, अभी उसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया था, बच्चे कन्फ्यूज़ नहीं, हैं। अभी नहीं दिया। मतलब ये है जी, कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स रेडी नोटिस रखिए। आएगा, उसमें लिखा रहेगा जी, प्रॉपर कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जी, लेकर जाना होगा। जी, उसके जी, अकॉर्डिंग इनको लेकर जाने होंगे। जी। तो और सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि बच्चे के मतलब अभी माइंड में एक प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं बच्चे कि स्किल टेस्ट है, कैसे करें तैयार, क्या होगा, क्या नहीं होगा? मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग अपने आप को प्रेशराइज़ महसूस कर रहे हैं। उसके लिए मतलब आप थोड़ा सजेशन दीजिए कि क्या करें अभी उस सिचुएशन में? प्रेशर तो ख़ैर लेना ही नहीं चाहिए और आपको जो करना था ना मेन आपने पेपर में कर लिया, ठीक है? और जिनका सिलेक्शन हो गया ये 8 गुना रिज़ल्ट है और उसमें से हर 8 में से 7 लड़के बाहर जाएँगे, 1 का सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन जो होगा ना वो आपका जो एग्ज़ाम का मेरिट है उसी बेस पे होगा। इंटरव्यू ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें प्रेशर लेने की बात नहीं है। और अभी डेट नहीं आया, आपके पास बहुत समय है, जैसे अभिषेक सर भी क्लास चला रहे हैं, आप चला रहे हैं क्लास हाँ जी, या बिल्कुल। और यूट्यूब पे भी सर का कुछ वीडियो होगा या और भी वीडियो रहते हैं, तो वो सब देखिए और समझिए और अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको बेसिक-बेसिक नॉलेज तो बहुत होगा, जैसे वायरिंग कैसे करनी है। वायरिंग करना देखिए हर लोगों को आता है, जैसे 2 तार लिए और बल्ब जला दिया, वो नहीं है वायरिंग। वायरिंग क्या है? प्रॉपर मेथड से होना चाहिए। उसमें जो सॉकेट्स होते हैं, उसमें फेज हमेशा राइट साइड होता है, ये याद रखना है। लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है, उसमें अर्थिंग का भी प्रॉपर वायर होना चाहिए। है ना? तो इस तरह से स्विच में हमेशा फेस आपको नीचे लेना है इनपुट और आउटपुट ऊपर के पिन से लेना है, जो स्विच के पीछे जो पिन होते हैं 2, जिसमें तार जुड़ते हैं। इसी तरह बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है? ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा वो परेशान होके जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मोटर वगैरह के पार्ट्स हैं थोड़े से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट स्टार्टर वगैरह, ये सब के बारे में थोड़ा जानना होगा आपको। और सबसे मेन है ना कि आपको करने के साथ वो जो कॉपी देंगे ना लिखने के लिए, उसमें भी मतलब लिखने के लिए प्रॉपर वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्वालीफ़ाई करने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पूरा मेथड लिखना है, क्या सामग्री यूज़ की आपने लिखना है और कैसे किया ये सब लिखना है आपको, ठीक है? तो ये जो जैसे लेसन और डेमोंस्ट्रेशन प्लान टाइप का होता है ना, एक तरह से वो डेमोंस्ट्रेशन प्लान टाइप का वो तैयार करना है और वो आपको सर बता देंगे। रवि सर हैं, इस बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट हम में लोग यहाँ पे अभिषेक सर हैं, अनिकेत जी वो पूरी तो तरह आपको से बता देंगे। हाँ, वाइवा भी लेते हैं बच्चों को, लिखने का जी। भी जो डेमोंस्ट्रेशन प्लान लिखना होता है उस वो भी लिखवाते हैं। हुँ, कैसे अपने हुँ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है उसके बारे में यहाँ पे बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है। तो तमाम चीज़ें जी, कराया जा रहा है, जिसको जॉइन करना हो, अच्छे से तैयारी करनी हो तो आप एक बार ईजी वे के हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और ट्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ही हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है? अब सर कुछ बच्चों का सवाल है जो अभी कमेंट कर आपको भी दिख रहा होगा। तो कुछ सवाल बच्चों से हम लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी सवाल आपको पूछना है, तो अभी आप कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब आप लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू कीजिए। अ, अब फाइनल हुआ कि नहीं? कुछ बच्चों का ये है कि स्कोर बता रहे हैं, स्कोर क्या है कि परसेंटाइल में दिया हुआ है, ठीक है?
तो ये जी, 99 है, परसेंटाइल में। किसी का 98 है, किसी का 97, तो ये लोग पूछ रहे हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? तो इस स्कोर पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन के जी, लिए? देखिए स्कोर क्या है, जो जिनका स्कोर ज़्यादा है ना, उनका सिलेक्शन होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि ये मतलब जो स्किल टेस्ट है, ये ओनली क्वालीफाइंग नेचर है, इसके कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। और आपने अगर इसे क्वालीफाई कर लिया ना, तो फिर आप लिस्ट में आ गए, ठीक है? तो सर ये इसीलिए भी जो हो है सो सकता है ना कि हुँ, जिनका नंबर ज़्यादा है और जी। स्किल में अगर वो डिसक्वालीफाइड होते हैं, तो नीचे वालों को मौका भी मिल सकता है। हाँ, तो स्किल में मुझे लगता है कि यहाँ डिसक्वालीफाइड पे होंगे तो नीचे वालों को मौका मिलेगा। हाँ, तो मुझे और लगता है एक कि बात जिनका नंबर कम भी है, उनको भी उतना ही मोटिवेट होना चाहिए, जितना हुँ। जिनका नंबर ज़्यादा है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ, समझने की चीज़ ये है कि नंबर कम भी किसी का नहीं है। देखिए परसेंटाइल क्या है, जैसे 120 नंबर के पेपर हुए, अब जो टॉपर है ना लड़का इसमें, जो इस पूरे रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, मान लीजिए उसने लाया 85 नंबर, ठीक है? या 90 नंबर लाया मान लीजिए। तो 90 नंबर जो हुआ ना 100 परसेंटाइल हुआ, तब उस हिसाब से समझ लीजिए 99 परसेंटाइल कितना मार्क्स हुआ? 1 नंबर ही तो उससे कम होगा, है कि हाँ, नहीं हाँ, है? बिल्कुल, थोड़ा-सा अंतर होता है, ज़्यादा हाँ, कुछ 1 का नंबर। अंतर नहीं है। तो जो आपके लिस्ट में जो टॉपर होगा ना लड़का, वो अगर 85 है, तो आप जो क्वालीफाई किए ना 99.6 या 99.4 परसेंटाइल के साथ, तो आप भी 84.5 होंगे, 84 से नीचे तो होंगे ही नहीं। तो इसीलिए आप तो अंतर ही नहीं समझिए, वो तो एक क्वेश्चन का इधर से उधर है, वो ऊपर है, आप नीचे हैं। और यहाँ स्किल टेस्ट पास कीजिए, सबके लिए बराबर मौका है। ये जो 8 गुना लड़के हैं सर, ना, सबके एक लिए बराबर सवाल मौका बच्चा पूछ रहा है, काबजीत महतो दास पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस क्या पहन के जाना होगा? ड्रेस तो आप मतलब जो है सो फॉर्मल पहनिए। और स्किल देखिए, जब आप आईटीआई में पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा ड्रेस वगैरह क्या है। कभी भी प्रैक्टिकल के साथ टाइम ज़्यादा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। जैसे कॉटन के शर्ट वगैरह हो तो चलेगा, पॉलिस्टर की तरह का नहीं होना चाहिए। और शूज वगैरह जैसे क्या है, जो इंडस्ट्री में कभी फॉर्मल भी जो शू होता इंडस्ट्रियल है। शूज पहनते हैं, और फॉर्मल ड्रेस ही पहनिए। लेकिन वो थोड़ा फिट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ढीला ढाला नहीं। अब जैसे क्या है, जनरेटर चल रहा है, आप जनरेटर पे काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में कहीं भी जॉब कर, अब आपका पता चल रहा है जो पैंट ही बहुत ढीला है, उसके बेल्ट में फंस गया, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है ना। इस सिद्धांत के आधार पे कहा जाता है जो ड्रेस जो है ना, ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप इंटरव्यू की तरह उतना परेशान मत होइए ड्रेस के लिए, जो हमारे पास एकदम प्रॉपर ये वो होना चाहिए, ठीक है? आईटीआई में मिडिल क्लास लो क्लास बच्चे जाते हैं, तो उनके पास उतनी सुविधा नहीं होती और उतना वहाँ देखा भी नहीं जाता है, ठीक है? कुछ बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं कि सर मैं 1 नंबर से फेल हो गया हूँ, कोई 2 नंबर से हो गया है, मतलब अपना दुःख बता रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, फ्यूचर में क्या करें वो लोग? वैसे बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे कि अभी 1 साल 2 साल के अंदर चुनाव हैं बहुत सारे, और वैकेंसी बहुत आने वाली है। और आपने आईटीआई किया, आपके लिए रोज़ वैकेंसी आती है। मैं तो रोज़ देखता हूँ, मैं भी जब पढ़ता था रोज़ वैकेंसी कहीं न कहीं से, कम बिल्कुल, सीटें आती बिल्कुल, है लेकिन रोज़ आती है। और ज़रूरी नहीं है यहीं, कहीं और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और एक जगह इसलिए सेलेक्ट कर ले लीजिए, डिमोटिवेट फिर नहीं होना अपने है, तैयारी में प्रॉपर डिमोटिवेट लगे रहिए। होना ही नहीं है। हाँ मैंने भी जी, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत निकले भी, बहुत नहीं निकले, बहुत में ये रह गया, बहुत में मेरिट रह गई। हो जाता है। बस आपको लगे रहना और पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना। आप कितने भी अच्छे हैं पढ़ने में, ये मत समझिए 10 दिन नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और कितने भी कमज़ोर हैं, तो भी मतलब आपको कंटिन्यू रहना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ की तैयारी के लिए, ठीक है? पवन टैगोर पूछ रहे हैं सर कि स्किल टेस्ट के बाद कितने स्टूडेंट को लेता है? मतलब कुछ वेटिंग भी रखता है क्या सर? स्किल टेस्ट के बाद मतलब वेटिंग कुछ रखता है शायद, ठीक है? ज़्यादा नहीं रखता है मेरे ख़्याल से, जैसे जितनों का सिलेक्शन होता है ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोग पता है जॉइन नहीं करते। अब इसमें से बहुत ऐसे भी क्वालीफ़ाई होंगे जो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, वो जॉइन नहीं करेंगे, कोई किसी कारण से नहीं करते हैं, तो फिर वो उसके नीचे वालों को ना वो ले लेता है। लेकिन मेरिट वही है, 10-20 तक होगी, वेटिंग तो कन्फ़र्म हो सकता है 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि जॉब अभी कोई छोड़ता नहीं है। हुँ। और और तो जो एक डीआरडीओ बार वैसे बहुत बेस्ट है। जी, जी, बहुत बेस्ट जगह। जी। तो सर चलिए बच्चों के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चे अदर ट्रेड वाले हैं, तो वो जी। लोग कुछ बोल रहे हैं कि जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए पूछ रहा है, कोई वेल्डर के लिए पूछ रहा है, कोपा के लिए पूछ रहा है। तो सब लोगों का तो उसी तरह से होता होगा जो हाँ, आईटीआई यही है में जो बस। प्रैक्टिकल हाँ, होता है, जो प्रैक्टिकल एनसीवीटी का होता है। जो सिलेबस है प्रैक्टिकल वाला, हुँ, ट्रेड ट्रेड का, मतलब उसी जी। को तैयार करके जाना होगा सर। हाँ, उसी को, और ज़्यादा हेवी में नहीं घुसना है, एकदम नॉर्मल। आपको बेसिक्स ज़्यादा पता होने चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने वायर जोड़ने की बात कही वायरिंग में, या कुछ भी मोटर में स्टार्टर के बारे में थोड़ी-सी बात कही,
ये सब जो बेसिक नॉलेज है ना, जो आपका रोज का काम आता है, वो ज़्यादा। अब जैसे आपने स्विच में वायर ही कनेक्ट किया, तो वो जो आपने कट किया ना, उसके कंडक्टर नहीं कट होने चाहिए। प्रॉपर वायर स्ट्रिपर से वायर को स्ट्रिप करने से कंडक्टर नहीं, जैसे वायर के अंदर 20 कंडक्टर है, आजकल तो पतले-पतले उसमें तार रहते हैं ना। अब मान लीजिए 5-6 कट गए ना, तो ये आपका स्किल यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जितने वायर के कंडक्टर कटे, वो एक जगह से कटे और वो 100 मीटर का वायर है, तो उस पूरी वायर की कैपेसिटी उतनी कम हो गई। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब आपने पिन में वायर लगाया और इतना सा बाहर निकला है, ठीक है? वो नहीं होना चाहिए, जितना पिन में जगह है स्विच के उतने ही वायर कट हों। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये तो आप लोग खुद भी समझते होंगे। बस यही सब सर है। एक बच्चा और पूछ रहा है कि सर ये जो स्किल टेस्ट होगा कहाँ होगा? मतलब एनएसटीआई वगैरह में हो सकता है क्या? नहीं, एनएसटीआई में नहीं होगा, इनके पास हर सुविधा होती है, ये खुद लेंगे, इनके यहाँ अपनी व्यवस्था है, ठीक है? अच्छा, अच्छा। हुँ। तो सर अब समय और आपका उसके हम बाद ज़्यादा अब इस नहीं ले रहे साल हैं। उसके बाद इस साल का क्या प्लान है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन पिछली जो बातें हैं मैं तो वही बताऊँगा। तो वो आपका खुद ही लेते आपका हैं, अपने यहाँ ही डीआरडीओ में ही लेते हैं। हुआ था मतलब डीआरडीओ के ही सेंटर पे हुआ था आपका? जी, अच्छा, अच्छा। तो सर चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर आगे कोई ज़रूरत पड़ा बच्चों के रिगार्डिंग तो ज़रूर फिर हम लोग जुड़ेंगे और इन बच्चों के बीच में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो और थैंक्स। सभी को शुभकामनाएँ। जी, जी। ओके सर। आप